Consider two blocks A and B of masses M1 10 kg and M2 5 kg that are placed on a frictionless table. The block A moves with a constant speed V 3 meter per second towards the block B kept at rest. A spring with a spring constant K 3000 Newton upon meter is attached with the block B as shown in the figure. After the collision, suppose that the blocks A and B along with the spring in constant compression state move together, then the compression in the spring is neglect the mass of the spring. ऑलराइट बच्चों, जो प्रॉब्लम है हमारा वो जेई ने 2025 के अप्रैल सेशन में पूछ रखा। ठीक है, जेई 2025 का ये प्रॉब्लम है अप्रैल सेशन का। ध्यान से देखिएगा, हमारा जो ए है उसमें इनिशियली वेलोसिटी है कितना 3 मीटर पर सेकेंड, लेकिन जो हमारा बी है वो रेस्ट पे है अलोंग विथ स्प्रिंग, और स्प्रिंग जो है वो मासलेस है, नेग्लेक्ट द मास ऑफ स्प्रिंग। तो स्प्रिंग क्या है हमारा, मासलेस। तो अगर बच्चों मैं यहाँ पे मोमेंटम कंजर्व करना चाहूँ तो क्या मैं कर सकता हूँ? बिल्कुल, अगर मैं सबको 10 kg 5 kg स्प्रिंग सबको अगर मैं एक सिस्टम बना दूं तो नेट एक्सटर्नल फोर्स कोई भी नहीं लग रहा है, तो हम कह सकते हैं कि सिंस नेट एक्सटर्नल फोर्स एक्टिंग ऑन द पार्टिकल इज जीरो, वी कैन कंजर्व मोमेंटम ऑफ दिस होल सिस्टम। ऑलराइट, सो मोमेंटम कंजर्वेशन क्या कहता है कि जितना इनिशियल मोमेंटम होना चाहिए बच्चों उतना ही फाइनल मोमेंटम होना चाहिए। आइए इनिशियल मोमेंटम लिखते हैं, मास 10 kg, वेलोसिटी 3 मीटर पर सेकेंड, प्लस का मास 5 kg, वेलोसिटी जीरो, तो m इंटू जीरो विच इज इक्वल्स टू फाइनल मोमेंटम। कह रहा है कि फाइनली क्या हुआ है आफ्टर कोलिजन। स्टेटमेंट पढ़िए बच्चों, सपोज दैट ब्लॉक्स ए एंड बी along with a spring in constant compression state move together, a और b move together है, इसका मतलब 10 kg और 5 kg दोनों का वेलोसिटी एक डायरेक्शन में, और लेट्स से हमने v वेलोसिटी ले लिया है, दोनों को एक साथ चला दिया बच्चों। आप कहोगे 10 3 जा 30 इज इक्वल्स टू 10 प्लस 5 15 इंटू वी की वैल्यू आ गया 2 मीटर पर सेकेंड। ऑल राइट बच्चों, तो यहां से वेलोसिटी जो है आफ्टर कोलिजन वो कितना है बच्चों, 2 मीटर पर सेकेंड। ऑल राइट, अब हमें क्या कह रहा है, हमें कंप्रेशन इन द स्प्रिंग पूछा गया है बच्चों। तो आप कहोगे कि सर जितना टोटल एनर्जी पहले होगा सिस्टम में उतना ही टोटल एनर्जी तो बाद में भी होगा। ठीक है, मैकेनिकल एनर्जी कंजर्वेशन लगा देते हैं बच्चों। एक बार आपने मोमेंटम कंजर्वेशन लगा दिया, ये क्या था हमारा, मोमेंटम कंजर्वेशन। अब बच्चों अपन क्या करते हैं, मैकेनिकल एनर्जी कंजर्वेशन यूज करते हैं, अप्लाइंग अप्लाइंग मैकेनिकल एनर्जी कंजर्वेशन प्रिंसिपल। क्या है मैकेनिकल एनर्जी कंजर्वेशन प्रिंसिपल, कि जितना इनिशियल काइनेटिक प्लस पोटेंशियल होगा बच्चों, काइनेटिक एनर्जी इनिशियल प्लस पोटेंशियल एनर्जी इनिशियल शुड बी इक्वल्स टू काइनेटिक एनर्जी फाइनल प्लस पोटेंशियल एनर्जी फाइनल। ध्यान से देखिएगा, इनिशियल काइनेटिक एनर्जी हाफ, मास कितना है 10 kg, वेलोसिटी कितना था 3 3 का स्क्वायर 9। और किसी का इनिशियली काइनेटिक एनर्जी होगा क्या, क्या दूसरे ब्लॉक का होगा, नहीं होगा। प्लस का पोटेंशियल एनर्जी इनिशियली बच्चों स्प्रिंग भी अपने नेचुरल स्टेट में था, ब्लॉक ए वगैरह सब ठीक है, इनिशियली पोटेंशियल एनर्जी भी जीरो होगा। फाइनल काइनेटिक एनर्जी आप कहोगे हाफ, दोनों ब्लॉक एक साथ जा रहा है वी वेलोसिटी से, तो 10 प्लस 5, और वी वेलोसिटी 2 निकाल रखा है हमने पहले ही, 2 का स्क्वायर 4, तो ये तो फाइनल काइनेटिक एनर्जी हो गया। क्या फाइनल पोटेंशियल एनर्जी भी होगा? बिल्कुल, आप कहोगे जो स्प्रिंग है वो मैक्सिमम कंप्रेशन हो चुका है, हाफ ऑफ के इंटू एक्स स्क्वायर। ठीक है, तो ये स्प्रिंग पोटेंशियल एनर्जी आ चुका है बच्चों। कैंसिल आउट होता हुआ हाफ 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 दिख रहा है, कैंसिल कीजिए, 10 9 जा 90 विच इज इक्वल्स टू 10 प्लस 5 15 15 4 जा 60, प्लस का के की वैल्यू है 3000 इंटू एक्स स्क्वायर। ऑल राइट, 90 माइनस 60 विल बी 30, 30 अपॉन 3000 इज इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर। फ्रॉम हियर वी गेट 0 0 कैंसिल, 3 1 जा 3 10 जा, दैट इज एक्स स्क्वायर बच्चों 1 अपॉन 100 आ गया, तो एक्स की वैल्यू क्या आ जाएगा, 0.1 मीटर। सो जो कंप्रेशन है स्प्रिंग में वो कितना है बच्चों, 0.1 मीटर। आइए एक बार ऑप्शन देखते हैं, ऑप्शन है हमारा थर्ड, और थर्ड ही हमारा बिल्कुल करेक्ट ऑप्शन है। आई होप बच्चों हर एक स्टेप आपको अच्छे से क्लियर हो गया होगा। बच्चों अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो बराबर चैनल को सब्सक्राइब कर ले। जितने भी प्रीवियस ईयर के जेई के प्रॉब्लम्स हैं वो सब अपलोड हो रहे हैं, और सबको ऐसे ही बेहतरीन तरीके से जो है सॉल्व किया जा रहा है। आपको भी एग्जाम से पहले बच्चों सारे पीवाईक्यूज को अच्छे से, सारे कॉन्सेप्ट को अच्छे से जो है रिवाइज करके जाना है। ऑल राइट, a rod of length 5L is bent right angle keeping one side length as 2L.
बच्चों एक रॉड है जिसका लेंथ 5L था। लेट्स से रॉड का लेंथ अगर 5L है तो अपन मास भी 5M ले लेते हैं। अब आपने इसको क्या किया है, बेंड कर दिया। बेंड किया है जिसमें से एक साइड है 3L, जो वर्टिकल दिख रहा है आपको ये वाला साइड, और जो ये हॉरिजॉन्टल साइड है वो 2L है। बच्चों इसको मैं यहाँ पे ना ओरिजिन मान लेता हूँ। ओरिजिन से अगर मैं इस सिस्टम को 2L वाले लेंथ को एक बार मैं बच्चों देखूँ, तो 2L वाले लेंथ का मास भी क्या हो जाएगा, 2M, और कहाँ पे होगा, इसके सेंटर ऑफ मास पे। तो 2M मास इसके सेंटर ऑफ मास पे होगा। ओरिजिन से सेंटर ऑफ मास क्या हो जाएगा, हाफ हो जाएगा। 2L का हाफ L हो गया। बच्चों इस 3L का मास भी 3M होगा, और कहाँ पे होगा, इसके सेंटर ऑफ मास पे। 3L का हाफ क्या हो जाएगा, 3L/2। तो अगर ये ओरिजिन है बच्चों 0,0, तो इसको आप रीड्रॉ करके बता सकते हो कि एक मास 2M जो है वो हमारा यहाँ लोकेटेड है कितना पे, L,0 पे। और दूसरा मास जो है हमारा बच्चों, वो कितना मास है, 3M मास है, वो कहाँ पे लोकेटेड है, 0,3L/2 पे। हमें क्या चाहिए, हमें चाहिए पोजीशन ऑफ सेंटर ऑफ मास। सो आर पहले एक्स यू एम वाई यू एम फाइंड कर लेते हैं, फिर आर सी यू एम फाइंड कर लेंगे। एक्स यू एम विल बी M1 x1। M1 कितना है 2M, x1 कितना है L, अपॉन एम M1 + M2, 2M + 3M क्या हो जाएगा बच्चों, 5M। बच्चों मैंने डायरेक्ट 5M क्यों लिखा, क्योंकि जब आप यहाँ पे प्लस का M2 x2 लिखते तो 3M × 0 लिखना होता है ना। M1 x1 + M2 x2 + M3 x3 अपॉन M1 + M2 + M3। आई होप आपको कहानी समझ में आ गया। लीजिए मैं लिख भी देता हूँ, 2M + 3M। तो ये तो 0 हो गया वैसे भी, तो 2ML अपॉन 5M। एम ने एम को कैंसिल किया तो कितना आ गया, 2L/5। कह रहा है कि L की वैल्यू 10 ले लो। तो एक्स यू एम क्या आ जाएगा बच्चों, 2 × 10, दैट इज 20, 20/5 विल बी 4। तो 4 सेंटीमीटर हो जाएगा, और किस डायरेक्शन में, आई कैप में। एक्स यू एम है तो आई कैप। आइए बच्चों वाई सी एम फाइंड कर ले, आपको होगी सर सिमिलरली M1 y1 + M2 y2 अपॉन M1 + M2 कर लो। अब M1 2M है लेकिन y1 0 है, M2 है 3M, y2 कितना है बच्चों, 3L/2 है, डिवाइडेड बाय 3 + 2 5M। कितना हो जाएगा, मास ने मास को कैंसिल किया, 3 3 जा 9, 9L/5 2 जा 10। अगेन L की वैल्यू 10 लेना है, तो 9 आ जाएगा इन जे कैप। सो बच्चों आर सी यू एम हमारा क्या आ जाएगा, आर सी यू एम आ जाएगा 4 इन आई कैप + 9 इन जे कैप। 4 आई कैप 9 जे कैप, कौन सा ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर 4, और वही हमारा बिल्कुल करेक्ट ऑप्शन है। बच्चों बात करें प्रॉब्लम का, तो जेई ने 2025 में इस प्रॉब्लम को पूछा है अप्रैल सेशन में। ठीक है, तो ऐसे सिंपल सिंपल कॉन्सेप्ट भी एग्जाम्स में पूछे जा रहे हैं। तो आपको हर एक टॉपिक को जो है बच्चों अच्छे से करके जाना है ना। अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो फटाफट चैनल को सब्सक्राइब कर लें। यहाँ पे बच्चों इस चैनल पे आपको बहुत सारे प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस जो हैं हर दिन अपलोड होते हैं, तो आपको प्रैक्टिस करने को मिल जाएगा। A wheel of radius 0.2 meter rotates freely about its center when a string that is wrapped over its rim is pulled by a force of 10 Newton, as shown in the figure. The established torque produces an angular acceleration of 2 radian per second square. Moment of inertia of the wheel is acceleration due to gravity 10 meter per second square. बच्चों ध्यान से एक चीज़ें आप देखिएगा कि व्हील का रेडियस दे रखा है, ओके, इसको आपने रोटेट किया है फ्रीली अबाउट इट सेंटर विद ए स्ट्रिंग दैट इज। तो ये जो 10 न्यूटन का फोर्स आपने अप्लाई किया है बच्चों, वो क्या करेगा, इसको रोटेट करवाएगा। रोटेट करवाने के लिए दैट मीन्स वही टॉर्क प्रोवाइड किया है। अब जो टॉर्क प्रोवाइड किया है बच्चों ध्यान समझिएगा, ओ के अबाउट हम क्या करते हैं, टॉर्क कैलकुलेट कर लेते हैं। ओ के अबाउट हम टॉर्क कैलकुलेट कर लेते हैं। तो ये परपेंडिकुलर डिस्टेंस आर हो गया। तो ये बच्चों टॉर्क जो नेट होगा वही आई इंटू अल्फा, अल्फा इज एंगुलर एक्सेलरेशन प्रोड्यूस करेगा, वेयर आई इज मोमेंट ऑफ इनर्शिया। अल्फा की वैल्यू एंगुलर एक्सेलरेशन 2 दे रखा है बच्चों। टॉर्क कितना हो जाएगा 10 इंटू आर कितना है, आर की वैल्यू है 0.2, विच इज इक्वल्स टू आई इंटू अल्फा कितना है 2। यहाँ से बच्चों आई की वैल्यू क्या आ जाएगा, 10 इंटू 0.2 डिवाइडेड बाई 2। पॉइंट हटाएंगे 10 आ जाएगा, 10 ने 10 को कैंसिल किया, 2 ने 2 को कैंसिल किया। सो 1 kg मीटर स्क्वायर ये हमारा मोमेंट ऑफ इनर्शिया आ चुका है। ठीक है, फिल इन द ब्लैंक्स है बच्चों। मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ व्हील इज 1 kg मीटर स्क्वायर। बात करें प्रॉब्लम की, तो जेई ने 2025 में इस प्रॉब्लम को अप्रैल सेशन में बच्चों पूछ रखा है।
अगर आपने अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है बच्चों तो फटाफट चैनल सब्सक्राइब कर ले। बहुत सारे बेहतरीन जेवी पीवाईक्यू जो है आपके लिए हर दिन अपलोड हो रहे हैं, तो आप उसको अच्छे से प्रैक्टिस करके जनवरी सेशन में बैठना। The moment of inertia of a circular ring of mass m and diameter r about a tangential axis lying in the plane of the ring is। बच्चों हमारे पास क्या है, सर्कुलर रिंग है एक, और इस सर्कुलर रिंग का मोमेंट ऑफ इनर्शिया बच्चों हमें कैलकुलेट करना आता है इसके सेंटर के अबाउट। कितना है मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट इट्स सेंटर ऑफ मास, या फिर सेंटर परपेंडिकुलर टू द प्लेन होता है m, मास और रेडियस अगर r है तो m r स्क्वायर। ऑलराइट बच्चों, लेकिन हमें कह रहा है जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया है मास एम एंड डायमीटर इसका क्या है बच्चों, आर है। डायमीटर आर है बच्चों, तो ध्यान से देखिएगा आप, एक चीज़ें यहाँ पे हमें थोड़ा सा चेंज करना पड़ेगा, क्योंकि ये डायमीटर अगर आर दे रखा है तो रेडियस आर बाय 2 होगा। आइए मोमेंट ऑफ इनर्शिया को मॉडिफाई करते हैं। मास तो एम ही है, लेकिन रेडियस बच्चों क्या है आपके लिए, आर बाय 2। तो एम आर स्क्वायर फॉर्मूला में मास एज इट इज है, आर को आर बाय 2 का स्क्वायर लिखिए, तो क्या आ जाएगा एम आर स्क्वायर 2 का स्क्वायर 4। ओके, अब हमें क्या फाइंड आउट करना है, हमें फाइंड आउट करना है फाइंड मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट अ टेंजेंशियल एक्सिस लाइंग इन द प्लेन ऑफ द रिंग। अब बच्चों हमें टेंजेंशियल एक्सिस से अगर फाइंड करना है तो आप कहोगे कि सर आप क्या करो, सबसे पहले ध्यान से देखते रहना बच्चों। हमने क्या किया, लेट से एक टेंजेंट ड्रॉ कर लिया। हमें इसके अबाउट जो है मोमेंट ऑफ इनर्शिया आई फाइंड करना है। लेट से इसके अबाउट आप रोटेट कर रहे हो, तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया आई क्या होगा, आई टी कर देता हूं मैं, जिससे आपको डिनोट करने में दिक्कत ना हो। आई टी इज टेंजेंशियल, यही हमें फाइंड करना है। आप कहोगे कि सर ये जो डायमीटर है उसके अबाउट हम पहले मोमेंट ऑफ इनर्शिया फाइंड कर लेते हैं, फिर दोनों के बीच में हम पैरेलल एक्सिस थ्योरम यूज कर लेंगे। ऑलराइट, अब डायमीटर के अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया रिंग में फाइंड करने के लिए बच्चों आपको सबसे पहले तो परपेंडिकुलर एक्सिस थ्योरम आना चाहिए। आइए मैं यहाँ पे सिखाता हूँ आपको। हमें जो है आई जेड जो परपेंडिकुलर टू द प्लेन है वो पता है, इसको मैं जेड कह देता हूँ। तो आई जेड बच्चों आपने फर्स्ट फॉर्मूला लिखा है, क्या होता है, एम आर स्क्वायर होता है। यहीं से मैं दो परपेंडिकुलर एक्सिस ड्रॉ कर रहा हूं, एक आई एक्स और एक आई वाई। लेट से इसको आई वाई कह देता हूं, इसको आई एक्स कह देता हूं। बेसिकली बच्चों परपेंडिकुलर एक्सिस है तो आप आई वन आई टू आई थ्री भी कह सकते हैं, जरूरी नहीं कि आई जेड आई एक्स आई वाई ऐसे ही करें। तो यूजिंग परपेंडिकुलर एक्सिस थ्योरम, यूजिंग परपेंडिकुलर एक्सिस थ्योरम वी कैन से दैट आई जेड इज आई एक्स प्लस आई वाई। अब आई जेड कितना है बच्चों, एम आर स्क्वायर। क्या सिमेट्री कहता है कि जितना मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट एक्स आई एक्स होगा वही आई वाई होगा, तो 2 आई एक्स या फिर 2 आई वाई लिख देते हैं। तो बच्चों आई एक्स या फिर आई वाई हमारा क्या आ रहा है, एम आर स्क्वायर बाय 2। ऑल राइट, अब ये तो होगा डायमीटर के अबाउट, लेकिन बच्चों हमें यहाँ पे टेंजेंशियल के अबाउट निकालना है, तो यूज करना होगा पैरेलल एक्सिस थ्योरम। यूजिंग पैरेलल एक्सिस थ्योरम क्या होगा, आई टेंजेंशियल विल बी आई सेंटर ऑफ मास प्लस का, सॉरी आई ये जो पैरेलल है सेंटर, आई टेंजेंशियल विल बी आई सी ओ एम प्लस का एम इंटू डिस्टेंस डी का स्क्वायर, यही तो होता है। अब सेंटर ऑफ मास से पास करता हुआ जो एक्सिस है वो तो डायमीटर एक्सिस है, और वो कितना है बच्चों, एम आर स्क्वायर बाय 2 है, प्लस का मास m रहेगा, और डिस्टेंस इन दोनों के बीच में क्या है, रेडियस r बाय 2 है, तो r बाय 2 का स्क्वायर कीजिए। अब ध्यान समझिएगा बच्चों, ये जो कैपिटल R आपने लिखा है इसको आपको चेंज करना पड़ेगा, क्योंकि रेडियस अब की बार r बाय 2 है। तो m रेडियस है r बाय 2, इसका स्क्वायर डिवाइडेड बाय 2, प्लस का m r स्क्वायर 2 का स्क्वायर 4। बच्चों क्या आ रहा है यहाँ पे देखिए, m r स्क्वायर 2 टू जा 4 टू जा 8 आ गया, प्लस का एम आर स्क्वायर बाय 4 आ गया। क्या बच्चों यहाँ मैं 8 और 4 का एलसीएम 8 ले लूँ, सो एम आर स्क्वायर प्लस का 4 टू जा 2 एम आर स्क्वायर, 2 प्लस 1 3, 3 बाय 8 एम आर स्क्वायर, यह आएगा 3/8 एम आर स्क्वायर। कौन सा ऑप्शन है बच्चों, ऑप्शन नंबर 2, और वही हमारा बिल्कुल करेक्ट आंसर है। तो बच्चों प्रॉब्लम बहुत ही सिंपली सॉल्व हो जाता, सिंस मुझे डेरिवेशन आपको करके दिखाना था कि ये वैल्यू कैसे आया है, फिर हमने ये वैल्यू कैसे फाइंड किया है, इसलिए थोड़ा सा टाइम लगा है। बाकी बच्चों आपको बिल्कुल अच्छे से याद रखना है कि सेंटर ऑफ मास से पास होता हुआ परपेंडिकुलर टू द प्लेन सर्कुलर रिंग का मोमेंट ऑफ इनर्शिया एम आर स्क्वायर होता है, किसी भी डायमीटर के अबाउट एम आर स्क्वायर बाय 2 हो जाता है।
ठीक है, तो ये चीज़ अगर आपको याद रहेगा तो आप टेंजेंट वगैरह के अबाउट आप बहुत ही इजीली तुरंत में कैलकुलेट कर सकते हैं। बच्चों प्रॉब्लम जेई मेन 2025 का पूछा हुआ क्वेश्चन है। ठीक है, तो सिंपल क्वेश्चन पूछा गया है। हर एक टॉपिक इसलिए कहते हैं कि आपको जेई मेन के लिए करके जरूर जाना चाहिए। कई सारे बहुत इजी क्वेश्चंस आपको पूछे जाते हैं। और बच्चों अगर आपने अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो फटाफट चैनल सब्सक्राइब जरूर कर ले। इस पे बहुत सारे बेहतरीन क्वेश्चंस और बेहतरीन तरीके से आपको एक्सप्लेन करके जो है इस पे अपलोड किया जा रहा है। ठीक है, तो आप उसको प्रैक्टिस करके ही जेई मेन का जो जनवरी का सेशन है उसमें जाए। ठीक है, विच ऑफ द फॉलोइंग आर करेक्ट एक्सप्रेशंस फॉर टॉर्क एक्टिंग ऑन अ बॉडी। बच्चों जेई ने 2025 में देखिए कितना सिंपल प्रॉब्लम फिर से रोटेशन से पूछा है। कह रहा है कि इसमें से करेक्ट एक्सप्रेशन टॉर्क का कौन सा है। पहले एक्सप्रेशन बी की अगर बात करें बच्चों तो टॉर्क वेक्टर इज इक्वल्स टू डी अपॉन डी टी आर क्रॉस पी वेक्टर रखा है। पी क्या है, मोमेंटम। मोमेंटम क्या होता है, एम वी। दैट मीन्स एम तो कांस्टेंट है, आर क्रॉस वी। अब बच्चों आप कहोगे कि आर क्रॉस वी, एम वी आर साइन थीटा, ये तो एंगुलर मोमेंटम है। तो क्या टॉर्क डीएल बाई डी टी होता है? बिल्कुल। जैसे बच्चों फोर्स का एनालॉगस देखिए, फोर्स होता है डीपी बाई डी टी, लीनियर मोमेंटम का टाइम के रिस्पेक्ट में डिफ्रेंसिएशन। वैसे ही टॉर्क जो होता है वो डीएल बाई डी टी भी तो होता है। दैट मीन्स ये लिखा क्या हुआ है, ये लिखा हुआ है डीएल बाई डी टी जो कि टॉर्क होता है। तो बी अपना करेक्ट एक्सप्रेशन है। आइए बच्चों सी पे चलते हैं। सी क्या है, टॉर्क इज आर वेक्टर क्रॉस डीपी बाई डी टी। अबे भाई डीपी बाई डी टी को ही तो फोर्स कहते हैं, तो आर क्रॉस एफ, बिल्कुल टॉर्क तो होता है भैया। सी भी करेक्ट है। नेक्स्ट डी पे आते हैं। डी का एक्सप्रेशन देखिए, कह रहा है कि टॉर्क इज आई मोमेंट ऑफ इनर्शिया इनटू अल्फा वेक्टर। हाँ बिल्कुल सही होता है, टॉर्क आई इनटू अल्फा होता है। एंड ई देखिए, अगेन अगेन टी इज आर क्रॉस एफ। इस बार डायरेक्ट ही लिख दिया आर क्रॉस एफ, तो ई भी होगा। दैट मीन्स बच्चों डी ई सब होगा, बी सी डी ई। बी डी सी को मिस कर दिया, बहुत सारा मिस कर दिया। बी सी डी ई ओनली, थर्ड ऑप्शन हमारा बिल्कुल करेक्ट है। ठीक है बच्चों, कुछ मिसप्रिंट जरूर हुआ है बच्चों, यहाँ पे ए बी डी ओनली, ए कहीं ऑप्शन में नहीं दिख रहा है। ठीक है, चलिए कोई नहीं, खैर यहाँ पे बी सी डी ओनली इज द करेक्ट आंसर, ए आई थिंक। A, B, C are disk, solid sphere, spherical cell, respectively, with same radii and masses. These masses are placed as shown in the figure. The moment of inertia of the given system about PQ is x upon 15I, where I is moment of inertia of disk about its diameter. The value of x is, बच्चों पहले तो अपन देखते हैं मोमेंट ऑफ इनर्शिया पूरे सिस्टम का पी क्यू के वॉट है कितना, तो x अपॉन 15I। और जो आई की है, आई इज मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ डिस्क अबाउट इट्स डायमीटर। बच्चों अगर मैं एक डिस्क यहाँ पे ड्रॉ करूँ और डिस्क के सेंटर ऑफ मास से पास होता हुआ परपेंडिकुलर टू द प्लेन अगर मैं पूछूं कि मोमेंट ऑफ इनर्शिया आई क्या होगा, तो आप कहोगे कि सर डिस्क की वजह से तो हमें रटा हुआ है एम आर स्क्वायर बाय 2। अब बच्चों अगर मैं आपसे पूछूं कि इसके डायमीटर के अबाउट क्या होगा, तो आप कहोगे कि सर परपेंडिकुलर एक्सिस थ्योरम से हम सॉल्व करते हैं, और जो डायमीटर के अबाउट होता है वो होता है एम आर स्क्वायर बाय 4, 2 से डिवाइड हो जाएगा। परपेंडिकुलर एक्सिस थ्योरम, आई जेड इज इक्वल टू आई एक्स प्लस आई एक्स आई वाई दोनों सेम है, इसलिए आई जेड बाई 2 हो जाएगा। तो आई जेड था एम आर स्क्वायर बाय 2 डिवाइड बाई 2 एम आर स्क्वायर बाय 4। आई हो बच्चों ये सारी बातें आपको बिल्कुल रटा होता है, ये बहुत ही स्टैंडर्ड स्ट्रक्चर है, ऐसा भी नहीं है कहीं से लाया गया है। ये सारे क्लासरूम में स्ट्रक्चर हम अच्छे से मोमेंट ऑफ इनर्शिया का डेरिवेशन करते हैं। दैट मीन्स यहाँ पे बच्चों आई डायमीटर को आई कहा है उसने, तो आई की वैल्यू हमें पता है एम आर स्क्वायर बाय 4, तो एक चीज़ ये तो सॉर्ट आउट हो गया है। अब आइए एक्स अपॉन 15 पे वर्क किया जाए। बच्चों जितने भी स्ट्रक्चर हैं ए बी सी, ए क्या है हमारा डिस्क, बी क्या है हमारा सॉलिड स्फीयर, एंड सी क्या है हमारा होलो स्फीयर। स्फेरिकल सेल को होलो स्फीयर भी कहते हैं। ऑल राइट बच्चों, तो इन सब की वजह से पी क्यू के अबाउट हमें क्या करना है, मोमेंट ऑफ इनर्शिया फाइंड करना है। आप कहोगे कि सर डिस्क के अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया, डिस्क के अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया, वो तो सबसे सिंपल है, फाइंड कर लेते हैं अपन, है ना। क्योंकि ये तो डायमीटर हो गया ना, डिस्क का डायमीटर जो कि एम आर स्क्वायर बाय 4 है, तो डिस्क के अबाउट तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालने की जरूरत है ही नहीं, वो तो हमने अभी जस्ट निकाला है। तो आइए आई पी क्यू, पी क्यू के अबाउट पहला डिस्क लेते हैं, डिस्क का क्या हो जाएगा एम आर स्क्वायर बाय 4, हमें कैलकुलेट करने की जरूरत भी नहीं है।
बी स्ट्रक्चर और सी स्ट्रक्चर से पूछिएगा कि पी क्यू एक्सिस क्या है, तो वो कहेगा कि टेंजेंट है इन द प्लेन। आइए बच्चों, अब सॉलिड स्फीयर की बात कर लें, बी स्ट्रक्चर की, मास m, रेडियस r। अगर इस एक्सिस के अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया पूछा जाए, इस एक्सिस के अबाउट जो पासिंग थ्रू सेंटर है, तो आप कहोगे कि ये तो बिल्कुल रटा हुआ है 2/5 mr², रटा हुआ है बच्चों। अब टेंजेंट के अबाउट अगर पूछा जाए तो आप कहोगे पैरेलल एक्सिस थ्योरम यूज कर लेते हैं, ये रेडियस आर है हमारा। तो टेंजेंट के अबाउट जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया होगा वो हो जाएगा 2/5, दैट इज सेंटर ऑफ मास से पास होता हुआ, प्लस का mr² यूजिंग पैरेलल एक्सिस थ्योरम। तो 5 + 2 7/5 mr²। कई बच्चों को ये भी रटा हुआ होगा कि सर टेंजेंट के अबाउट 7/5 mr² होता है। लीजिए, लिख दिया 7/5 mr², प्लस का। अब आते हैं बच्चों जो हमारा होलो स्फीयर है सी, उसके बात कर रहे हैं। अगेन मास m है और रेडियस क्या है बच्चों, r ही है। इसके सेंटर से पास होता हुआ जो एक्सिस है उसके अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया आता है क्या, कहोगे कि सर क्लास में कर रखे हैं 2/3 mr² होता है। टेंजेंट के अबाउट कहोगे कि फिर से पैरेलल एक्सिस थ्योरम यूज कर लो, आई हो जाएगा 2/3 mr² जो कि सेंटर से पास हो रहा है, प्लस का mr²। तो 3 + 2 कहोगे 5/3 mr²। कई बच्चों को ये भी रटा हुआ होगा, तो 5/3 mr²। ऑल राइट बच्चों, आइए एक बार ऐड करते हैं। मोमेंट ऑफ इनर्शिया स्केलर क्वांटिटी है, 4 5 3 60 एलसीएम हो गया। 15 4 जा 15 mr², प्लस 5 12 जा 12 7 जा 84 mr², प्लस 3 20 25 जा 100 mr²। ऑल राइट बच्चों, चलिए सॉल्व किया जाए। 100 549, ठीक है, 819। बच्चों यहाँ तो 199 आ चुका है, डिवाइडेड बाय 60 आ चुका है, इधर mr² आ चुका है। अब देखिए, ध्यान समझिएगा कि ये तो आई अबाउट पी क्यू आ चुका है जो हमने कैलकुलेट किया है। आई अबाउट पी क्यू कितना आ गया, 199 mr²/60। ऑल राइट बच्चों, लेकिन ये कह रहा है कि आपका आना चाहिए x/15 आई। ये कह रहा है कि x/15 इंटू आई आना चाहिए। ठीक है बच्चों, कोई दिक्कत नहीं है। आई की वैल्यू क्या हमने सबसे पहले ही फाइंड किया था, याद कीजिए। इसलिए मैंने कहा था कि पहले तो भाई आई की वैल्यू फाइंड कर लो। आई क्या था, अबाउट डायमीटर, जो कि mr²/4 था बच्चों। यहाँ पे ये मैं लिखता हूँ 199/15 लिख दूं क्या, तो 4 बच जाएगा, और इधर mr² बच जाएगा, इधर x/15 बच जाएगा, इधर आई बच जाएगा। देखिए mr²/4 ही हमारा आया है, बिल्कुल। 15 15, x की वैल्यू कितना है, 199। सो x की वैल्यू कितना है बच्चों, 199। ऑलराइट, तो वैल्यू ऑफ x पूछा गया था, आप कहोगे 199। न्यूमेरिकल इंटीजर टाइप प्रॉब्लम है। रही बात प्रॉब्लम की, जेई ने 2025 में इस प्रॉब्लम को पूछ रखा है बच्चों, जेई 2025 का प्रॉब्लम है, ठीक है। अगर आपने बच्चों अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो फटाफट चैनल को सब्सक्राइब कर ले, और पसंद आ रहा है तो कमेंट करके हमें ज़रूर बताएं कि आपको सॉल्यूशन कैसा लगा। ऑल राइट बच्चों, और बच्चों हर एक प्रॉब्लम को प्रैक्टिस ज़रूर करके जनवरी सेशन में बैठना है। थ्रू आउट द ईयर जो अभी आप पढ़े हुए हो उसको एक ब्रश अप करने के लिए जेई पीवाईक्यू करना बहुत ज़रूरी है ना। आपको थोड़ा सा एनालिसिस में भी फ़ायदा मिलेगा, और वहाँ पे कॉन्फिडेंस इतना अच्छा बूस्ट रहेगा कि आप कुछ ऐसे भी क्वेश्चंस होंगे जो चैलेंजिंग होंगे, उनको आप बहुत इजीली टैकल करके निकल लोगे, ठीक है ना। Moment of inertia of a rod of mass m and length L about an axis passing through its center and normal to its length is alpha. Now the rod is cut into two equal parts and these parts are joined symmetrically to form a cross shape. Moment of inertia of cross about an axis passing through its center and normal to the plane containing cross is। बच्चों ध्यान समझिएगा, एक हमारे पास इनिशियली क्या है कि लेट से हमारे पास एक m मास और l लेंथ का एक रॉड है, m मास और l लेंथ का एक रॉड। Moment of inertia about an axis passing through its center and normal to its length। तो बच्चों पासिंग थ्रू इट्स सेंटर, नॉर्मल टू इट्स लेंथ, ये तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया हमने रट रखा है, ml²/12 होता है। कह रहा है कि ml²/12 का वैल्यू क्या है, अल्फा है, उसने डिनोट किया है अल्फा से। कोई दिक्कत नहीं, आंसर भी अल्फा के टर्म्स में आएगा। अब कह रहा है कि इस दोनों रॉड को कट किया गया है, और कट करने के बाद उसको फिर एक क्रॉस फॉर्म में ऐसे करके कर लिया गया। बच्चों आपने हाफ लेंथ में अगर कट किया है, टू इक्वल पार्ट्स मतलब हाफ हाफ लेंथ लिया है, तो पहले एल लेंथ का था, अब हो जाएगा L/2 L/2, तो मास भी हो जाएगा M/2 M/2, है ना। अब
अगेन ये है तो सेंटर ही, तो परपेंडिकुलर इस एक्सिस के अबाउट अगर कह रहा है तो आप कहोगे कि आई विल बी m, जो कि m/2 हो जाएगा, l जो कि l/2 हो जाएगा, ml² अपॉन 12। अगेन होगा तो वही, क्योंकि सेंटर से ही पास हो रहा है और परपेंडिकुलर टू द प्लेन। लेकिन बच्चों दो है तो इंटू 2 करना पड़ेगा। ऑल राइट, 2 1 जा 2 6 जा, ml² अपॉन 2, यहाँ पे 2 का स्क्वायर 4, 4 2 जा 8, 6 जा 48, ml² अपॉन 48 आ गया हमारा ये जो नया मोमेंट ऑफ इनर्शिया I डैश है क्रॉस का। बच्चों अल्फा के टर्म्स में कैसे लिखेंगे? आप कहोगे सर कोई दिक्कत नहीं, ml² अपॉन 12 लिख लो, तो बचेगा आपको 1/4, यही तो बचेगा। ml² अपॉन 12 को हम क्या लिखेंगे? अल्फा, सो अल्फा अपॉन 4 हो जाएगा। अल्फा अपॉन 4 हमारा कौन सा ऑप्शन है? ऑप्शन नंबर 2। ऑल राइट बच्चों, तो आई होप आपको हर एक चीज़ें जो है अच्छे समझ में आ गया होगा। बच्चों प्रॉब्लम की बात करें तो जेई ने 2025 अप्रैल सेशन में इसको पूछा है, ठीक है। तो आपको हर एक प्रॉब्लम बच्चों देख सकते हैं, इजी प्रॉब्लम था, टफ नहीं मान सकते हैं, स्ट्रेट फॉरवर्ड प्रॉब्लम था। तो हर टाइप के प्रॉब्लम्स पूछे गए हैं, तो आपको हर एक टॉपिक को अच्छे से करके जाना जरूर है, किसी भी टॉपिक को आपको छोड़ के नहीं जाना है, ठीक है बच्चों। और अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया बच्चों, तो आप फटाफट चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। ऐसा चैनल रहेगा जिसपे हर दिन जो है जेई PYQ अपलोड होते रहे हैं, ठीक है। तो आपको जनवरी सेशन में जाने से पहले हर एक PYQ को अच्छे से कॉन्सेप्ट को ध्यान से करके जाना है, जिससे कि वहाँ पे आपका कॉन्फिडेंस बना रहे और बहुत ही इजीली आप जो है 25 क्वेश्चन को निकाल ले जाओ, ठीक है ना। A square lamina OABC of length 10 centimeter is pivoted at O. Forces act at lamina as shown in the figure. If lamina remains stationary, then the magnitude of F is. बच्चों अगर इस स्क्वायर लेमिना को स्टेशनरी रखना है तो दो चीज़ें तो आपको पता होना चाहिए कि नेट फोर्स 0 होगा इस लेमिना पे और नेट टॉर्क 0 होगा। अब बच्चों ओ के अबाउट आपने पाइवोट किया है, तो मैं क्या करता हूँ ओ के अबाउट ही टॉर्क अबाउट ओ फाइंड कर लेता हूँ और उसको पुट कर दूंगा 0 के इक्वल, क्योंकि हमें रेस्ट में रखना है, इक्विलिब्रियम में रखना है। तो टॉर्क अबाउट पॉइंट ओ शुड बी इक्वल्स टू 0। ऑल राइट, आइए अब टॉर्क अबाउट ओ हम फाइंड करें। सबसे पहले शुरू करते हैं इस 10 न्यूटन से। ये 10 न्यूटन इसको क्लॉकवाइज रोटेशन देने की कोशिश में है, तो टॉर्क अबाउट ओ 10 इंटू यहाँ से यहाँ तक का सेपरेशन बच्चों 10 सेंटीमीटर गिवन है, 10 सेंटीमीटर, तो 10 इंटू 10, डायरेक्शन क्लॉकवाइज। ऑल राइट, अब आइए बच्चों मैं क्लॉकवाइज को हालांकि प्लस भी कह देता हूँ, तो ये प्लस में हो गया। नेक्स्ट इस 10 न्यूटन की वजह से आप देखिए ये 10 न्यूटन इस ओ पॉइंट से ही पास होता हुआ दिखेगा, तो इसकी वजह से 0। आइए बच्चों इस 10 न्यूटन की वजह से 10 न्यूटन का लाइन ऑफ एक्शन देखिए ये है और ओ पॉइंट ये है, तो लाइन ऑफ एक्शन से जो डिस्टेंस है परपेंडिकुलर डिस्टेंस वो है 10 सेंटीमीटर। अगर बात करें 10 न्यूटन किस डायरेक्शन में रोटेट करना चाहता है, अगेन फिर से बच्चों क्लॉकवाइज ही, तो प्लस का 10 इंटू 10 कर लेते हैं, ठीक है। अगेन ये भी क्लॉकवाइज ही, और क्लॉकवाइज को मैं प्लस, एंटी क्लॉकवाइज को माइनस करूंगा। नेक्स्ट कम टू दिस 10 न्यूटन। अब इस 10 न्यूटन की बात करें बच्चों, ये 10 न्यूटन का लाइन ऑफ एक्शन देखिए यहाँ, इससे यहाँ परपेंडिकुलर डिस्टेंस 10 ही है। बच्चों किस डायरेक्शन में रोटेट करना चाहता है, तो ये रोटेट करना चाहता है एंटी क्लॉकवाइज, सो माइनस का 10 इंटू 10। आइए अब इस 10 न्यूटन, ये जो 10 न्यूटन है ये कहाँ से पास हो रहा है? ओ से ही, तो इसकी वजह से 0। इस फोर्स की वजह से फोर्स, अगेन बच्चों फोर्स की वजह से अगर आप देखें तो फोर्स क्या करना चाह रहा है इसको एंटी क्लॉकवाइज, तो माइनस का एफ और परपेंडिकुलर डिस्टेंस 10, और सब का सब जब फोर्स का टॉर्क लिख लो आप तो 0 के इक्वल इक्वेट कर दो, हमने कर दिया। 10 इंटू 10 100, 10 इंटू 10 कितना हो गया बच्चों? 100, प्लस 0, प्लस 10 इंटू 10 100, माइनस 10 इंटू 10 100, माइनस का 10 इंटू एफ 10f विच इज इक्वल्स टू 0, प्लस 100 माइनस 100 कैंसिल, 100 इज इक्वल्स टू 10f, सो f विल बी 10 न्यूटन। कितना आ रहा है बच्चों फोर्स की वैल्यू? 10 न्यूटन। कौन सा ऑप्शन है? ऑप्शन नंबर 3। ऑल राइट बच्चों, प्रॉब्लम को जेई ने 2025 में पूछा है, ठीक है। तो देखिए टॉर्क पे कितना सिंपल प्रॉब्लम पूछा गया है जेई 2025 में। इसलिए बच्चों हर एक कॉन्सेप्ट को अच्छे से करके जाना है, और हर एक कॉन्सेप्ट को रिफ्रेश करने के लिए आपको जेई के PYQ को जरूर लगा के जाना है जनवरी सेशन में। फर्स्ट चैप्टर से लेके लास्ट चैप्टर तक PYQ तो आपको बिल्कुल रटा होना चाहिए बच्चों। फायदा क्या होगा आपको? एग्जाम में जो है एक अलग ही बूस्ट मिलेगा आपको। 25 क्वेश्चंस को आप बहुत ही इजीली टैकल कर पाओगे, ठीक है। कुछ डिफरेंट क्वेश्चन भी होंगे, उन पे भी आप दिमाग तब लगा पाओगे,
ठीक है, तो कॉन्फिडेंस होना बहुत ज़रूरी है बच्चों। इसी कॉन्फिडेंस के लिए आपको जेई के जितने भी पीवाईक्यूज हैं वो सबको मैं इस चैनल पे जो है अपलोड करता जा रहा हूं। तो अगर आपने अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया, फटाफट चैनल को सब्सक्राइब कर ले और हर एक क्वेश्चन को बहुत ही डीपली प्रैक्टिस करें। A force of 49 Newton acts tangentially at the highest point of a sphere, solid sphere, of mass 20 kg kept on a rough horizontal plane. If the sphere rolls without slipping, then the acceleration of center of the sphere is. बच्चों हमें एक्सेलरेशन सेंटर ऑफ स्फीयर का फाइंड करना है। आइए बच्चों, सबसे पहले अगर अपन इस सॉलिड स्फीयर की बात करें, तो जो सॉलिड स्फीयर है उस पे आपने एक फोर्स लगा दिया है सेंटर से ऊपर। कितना फोर्स है? 49 न्यूटन का फोर्स लगाया है। ठीक है बच्चों, अब 49 न्यूटन का फोर्स लगाया है तो ये जो कांटेक्ट पॉइंट है, ये कांटेक्ट पॉइंट जो है इसको अपोज करेगा। क्यों? क्योंकि फ्रिक्शन है। आपने फोर्स यहाँ पे लगाया, दैट मीन्स आप चाह रहे हो कि ये सॉलिड स्फीयर का जो है वो इस डायरेक्शन में जो है ओरिजेंटल डायरेक्शन में क्या आ जाए, वेलोसिटी इंक्रीज हो जाए, तभी तो फोर्स लगाया आप। तो जो हमारा फ्रिक्शन फोर्स है वो क्या करेगा? अपोज करेगा। तो इस डायरेक्शन में फ्रिक्शन फोर्स अपना फोर्स एक्ट कर लेगा। मास इनटू एक्सेलरेशन बच्चों अपन इस डायरेक्शन में ले लेते हैं। डायनामिक्स का इक्वेशन कहता है कि नेट फोर्स जिस डायरेक्शन में एक्सेलरेशन है एफ माइनस का फ्रिक्शन फोर्स एफ विल बी इक्वल्स टू मास एम इनटू एक्सेलरेशन विल बी ए। ऑल राइट, सो मास एम इनटू एक्सेलरेशन विल बी ए। ठीक है बच्चों, अब फोर्स की वैल्यू हमें गिवन है 49 माइनस फ्रिक्शन फोर्स इज इक्वल्स टू मास 20। एक्सेलरेशन नहीं पता, आप इक्वेशन 1 इसको करके रख लो। अब आइए, दे रखा है कि इफ द स्फीयर रोल्स विदाउट स्लीपिंग, स्फीयर रोल्स विदाउट स्लीपिंग है बच्चों, तो जरूर यहाँ पे जो टॉर्क होगा इसको रोलिंग कौन करवाएगा? जो टॉर्क आप प्रोवाइड किए हो। 40 न्यूटन चाह रहा है इसको इधर रोल करना, ये फ्रिक्शन फोर्स चाह रहा है इसको इधर की तरफ रोल करना, है ना। तो एक दोनों फोर्स आप देखिए ऐसे क्लॉकवाइज डायरेक्शन में इसको रोल करना चाहता है। टॉर्क अबाउट सेंटर में फाइंड करना चाहता हूँ, ये सेंटर है। टॉर्क अबाउट सी में लिखना चाहता हूँ बच्चों, क्योंकि टॉर्क क्या होता है? मोमेंट ऑफ इनर्शिया आई इंटू अल्फा होता है। ऑलराइट बच्चों, तो नेट टॉर्क, अब टॉर्क अबाउट सी नेट लिखना है, चलिए लिखते हैं। एक तो फोर्स है 49 न्यूटन का, इंटू रेडियस आर है। ठीक है बच्चों, आगे एक और है हमारे पास फोर्स, कौन सा? फ्रिक्शन फोर्स इनटू रेडियस, इसके लिए भी आर, विच इज इक्वल्स टू मोमेंट ऑफ इनर्शिया। आई की बात करें, सॉलिड स्फीयर है 2/5 mr² होता है, अल्फा इंटू अल्फा। अब ध्यान से देखिएगा बच्चों, क्या मैं अल्फा को एक्सेलरेशन से रिलेट कर सकता हूं? बिल्कुल। लीनियर एक्सेलरेशन अल्फा ए इज इक्वल्स टू, सॉरी, लीनियर एक्सेलरेशन ए इज आर टाइम्स ऑफ अल्फा। सो अल्फा क्या होता है बच्चों? ए अपॉन आर। चलिए, कुछ कैंसिल आउट होता हुआ दिख रहा है क्या? एक आर एक आर एक आर कैंसिल। 49 प्लस फ्रिक्शन फोर्स एफ विच इज इक्वल्स टू 2/5 आर। अल्फा की जगह बच्चों मैं ए बाय आर लिखता हूं, आर ने आर को भी कैंसिल आउट कर दिया। सो 49 प्लस फ्रिक्शन फोर्स एफ इज इक्वल्स टू 2/5 ma। ये रहा इक्वेशन नंबर 2। बच्चों हमें फ्रिक्शन फोर्स की डी नहीं है, हमें एक्सेलरेशन चाहिए। दोनों इक्वेशन 1 और 2 को देखिए तो दो अननोन है, एक फ्रिक्शन फोर्स एक एक्सेलरेशन। हमें चाहिए एक्सेलरेशन, तो क्यों ना फ्रिक्शन फोर्स को हटा दें। और फ्रिक्शन फोर्स हटाने के लिए आप सिंपली फर्स्ट इक्वेशन में देखिए माइनस एफ है, सेकंड इक्वेशन में प्लस एफ है। आप इक्वेशन 1 को इक्वेशन 2 से ऐड कर लो, बस हो गया काम। 49 प्लस 49 माइनस एफ प्लस एफ 0 हो जाएगा। 20a प्लस 2/5 ए हो जाएगा। अब देखिए बच्चों, 2/5 ma है, मास की वैल्यू कितना है? 20 kg। सो 2, मैंने मास को 20 लिख दिया, इंटू एक्सेलरेशन ए। 5 1 जा 5 4 जा, so 20a plus 8a, that is 28, and here it is 49 49, that is 98, so acceleration will be 98 upon 28। ठीक है बच्चों, 14 2 जा 14 7 जा 7/2, that is 3.5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। दिस विल बी द रिक्वायर्ड एक्सेलरेशन। ठीक है, 3.5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर बच्चों आपका ऑप्शन नंबर 1 है, और वही बिल्कुल करेक्ट आंसर भी है। बच्चों प्रॉब्लम की बात करें तो जेई ने 2025 में इस प्रॉब्लम को पूछा है। 2025 का ये प्रॉब्लम है बच्चों। ठीक है, अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो फटाफट चैनल को सब्सक्राइब कर ले। और बच्चों एक से एक बेहतरीन प्रॉब्लम बेहतरीन तरीके से जो है सॉल्व करके मैं आपके लिए अपलोड करते जा रहा हूँ। तो आप उसको अच्छे से देखें, अच्छे से प्रैक्टिस करें, और फिर जनवरी सेशन में जाके आप अच्छा स्कोर लेके आए। ऑलराइट बच्चों, तो चलिए फटाफट जाके चैनल